नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो लगभग सभी स्टूडेंट्स ने जिनको भी सीट अलॉट हुई थी उन सभी स्टूडेंट्स ने फीस पे कर दी होगी और फीस को पे करने की डेट भी आप सब जानते होंगे कि एक्सटेंड हो गई थी। यानी कि फीस को भरने की तारीख 2 सितंबर दोपहर 2 बजे तक कर दी गई थी। तो फीस वगैरह भर दी गई है। अब जितने भी स्टूडेंट्स रह गए होंगे वो क्या कर रहे होंगे, या तो उनके मन में ये डाउट चल रहा होगा कि अब फीस भर दी गई है, अब आगे क्या होगा, क्या उन्हें बुक्स खरीद लेनी चाहिए, या उनके मन में ये डाउट चल रहा होगा कि स्कूल कब से स्टार्ट होंगे, या कुछ वो भी स्टूडेंट्स होंगे जिनको सीट ही अलॉट नहीं हुई थी। तो अब वो सोच रहे होंगे अब हमारा क्या होगा, अब आगे उनको एडमिशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरा ही नहीं, अप्लाई ही नहीं किया, तो वो भी अब सोच रहे होंगे कि अब हम आगे क्या करें। तो इस वीडियो में आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर, जो भी क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश मैं करूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा या फॉर्म भरा था लेकिन उनका फर्स्ट काउंसलिंग में नाम नहीं आया। तो इन स्टूडेंट्स को क्या करना होगा, सेकंड काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना होगा। अब बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सेकंड काउंसलिंग कब होगी। देखिए, सिंपल सी बात यह है, फर्स्ट काउंसलिंग हो चुकी है, फर्स्ट काउंसलिंग की सीट्स अलॉट कर दी गई हैं। जिन स्टूडेंट्स को वो सीट्स लेनी थी उन्होंने फीस भी भर दी होगी क्योंकि समय समाप्त हो चुका है। अब क्या होगा, देखिए, अब जितने भी स्कूल्स में सीटें खाली रह गई हैं, सीटें खाली कैसे रह गई हैं, देखिए, कुछ स्कूल्स में तो सीटें पहले से ही खाली थी क्योंकि सारी सीट्स भरी ही नहीं गई थी, क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग वाले स्टूडेंट्स ने उन सीट्स के लिए अप्लाई ही नहीं किया होगा। इसलिए हो सकता है कुछ स्कूल्स में सीटें खाली रह गई हों। इसके अलावा सीटें खाली कैसे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने फीस नहीं भरी होगी या फिर वो एडमिशन लेना नहीं चाहते, तो उनकी सीट हो गई कैंसिल और सीट कैंसिल हो जाने से वो सीट खाली हो गई है। तो इस तरह से सारी की सारी सीट्स जितनी भी स्कूल्स में खाली हो गई है उनकी एक लिस्ट बनाई जाएगी और वो लिस्ट बहुत जल्द ही आप तक पहुंचा दी जाएगी। तो उस लिस्ट की जो खाली सीटें हैं उन खाली सीटों पर होगी सेकंड काउंसलिंग। और जिनको करवानी है माइग्रेशन, यानी कि जिनको सीट मिल चुकी है लेकिन उनको वो स्कूल पसंद नहीं आया, वो दूसरे स्कूल में जाना चाहते हैं, तो वो भी सेकंड काउंसलिंग के थ्रू ही माइग्रेशन करवा सकते हैं। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेकंड काउंसलिंग कैसे होगी। अब बात यह है कि सेकंड काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। अब देखिए, सेकंड काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी इसकी अभी एग्जैक्ट डेट नहीं आई है। जैसे ही एग्जैक्ट डेट के बारे में पता चलेगा आपको मैं वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगा। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तो ये बात हो गई सेकंड काउंसलिंग और माइग्रेशन की। अब बात करते हैं जिन स्टूडेंट्स को सीट मिल गई है और वो अपनी सीट से खुश हैं कि हाँ भाई, मुझे जिस स्कूल में एडमिशन चाहिए थी उसी स्कूल में एडमिशन मिली है, जो सब्जेक्ट चाहिए थे, जो स्ट्रीम चाहिए थे वही मिली है। तो अब मैं क्या बुक्स खरीद लूं या बुक्स ना खरीदूं, क्या करूं? तो अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं देने की कोशिश करता हूं। तो देखिए, अब क्या होगा, जिन भी स्टूडेंट्स को सीट मिल गई है, तो अब जिन भी बच्चों को सीट अलॉट हो गई है तो उन्होंने अपने फॉर्म नंबर में जो मोबाइल नंबर भरा था, अब क्या किया जाएगा, देखिए, जिस भी स्टूडेंट को जिस स्कूल में सीट अलॉट हुई है वो स्कूल वाले क्या करेंगे, उन मोबाइल नंबर्स के थ्रू स्टूडेंट्स से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कांटेक्ट क्यों करेंगे, ताकि वो स्टूडेंट्स की क्लास वगैरह या फिर उनके सेक्शन वगैरह, उनके सब्जेक्ट वगैरह डिसाइड कर सके। तो इसलिए आपने जो भी
मोबाइल नंबर भरा था फॉर्म में, उस मोबाइल नंबर को एक्टिव रखिए। और अगर आपने किसी और का भरा था तो भी कोई बात नहीं, आप क्या कर सकते हैं, पहले जिस मोबाइल नंबर को आपने भरा था उस पर हो सकता है कि स्कूल वाले कांटेक्ट करें, मैसेज वगैरह करें, तब आप उनको मैसेज करके कह सकते हैं कि हमारा मोबाइल नंबर चेंज हो गया है, या फिर आप इस वाले मोबाइल नंबर पे अब से मैसेज कीजिए। तो इस तरह से आपका मोबाइल नंबर चेंज भी हो जाएगा। तो हो सकता है कि स्कूल वालों ने कुछ स्टूडेंट से कांटेक्ट भी कर लिया हो, और जिन स्टूडेंट से अभी कांटेक्ट नहीं किया गया है तो आगे आने वाले दिनों में उनसे कांटेक्ट किया जाएगा, ताकि एक तरह से क्लास डिसाइड हो सके कि कितने स्टूडेंट्स इस क्लास में है, कितने सेक्शंस बनेंगे, कैसे क्या क्या होगा। और जैसे ये सब प्रोसेस कंप्लीट होता है तो ये भी हो सकता है कि आपकी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएं, क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग आपकी लगभग पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरह से एक दिन हो सकता है कि फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएं और ऑनलाइन क्लासेस भी साथ साथ चलती रहें। तो इस तरह से आपके व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बनाए जाएंगे, उन ग्रुप्स पर आपको ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह दिए जाएंगे, असाइनमेंट्स वगैरह दिए जाएंगे। तो इस तरह से आपकी स्टडी जो है एक तरह से थोड़ी बहुत स्टार्ट हो जाएगी। इससे क्या होगा कि आपका पढ़ाई का नुकसान नहीं होगा। अब बात आती है बुक्स की, बुक्स खरीदें या ना खरीदें, या कौन सी बुक्स खरीदें। देखिए, बुक्स खरीदने से पहले सबसे पहले आप अपनी स्ट्रीम को देखिए, आपकी स्ट्रीम क्या है। तो आपकी स्ट्रीम मान लेते हैं आर्ट्स है, तो आर्ट्स में देखिए एक सब्जेक्ट तो कंपलसरी है इंग्लिश। इसके अलावा आपको जो सब्जेक्ट्स चाहिए, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी या हिस्ट्री, जैसे भी जिस भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको जिस भी स्कूल में आपको सीट अलॉट की गई है उस स्कूल की लिस्ट में जाकर देखिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स उस स्कूल में अवेलेबल हैं, ताकि आप पहले से ही डिसाइड करके रखिए कि मुझे ये वाले सब्जेक्ट्स चूज करने हैं, ताकि ऐसा ना हो कि जल्दी में आप गलत सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन चूज कर ले, फिर आपको वही पढ़ने पड़ेंगे। तो आपको सब्जेक्ट्स चूज कैसे करने हैं मैं आपको बता देता हूं। तो इसके लिए आप वेबसाइट करेंगे, सबसे ऊपर वाला जो दिखो, उसके बाद नीचे आएंगे। यहां पर देखिए, जब नीचे आएंगे तो यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। ऑप्शंस में आपको क्या करना है, व्यू ऑल पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, व्यू ऑल पर क्लिक करने के बाद आप प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर लेंगे। तो प्रोस्पेक्टस के लिए देखिए यहां पर नोटिफिकेशन होगी आपके पास, ये रही। तो इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखिए प्रोस्पेक्टस, इस पर आप क्लिक करेंगे, ये करीब 11 MB के आसपास है। तो इस तरह से प्रोस्पेक्टस डाउनलोड हो चुका है। इसमें क्या करना है, आपको जिस भी स्कूल में आपको एडमिशन मिली है उस स्कूल में आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन शो किए गए हैं। मैं अभी आपको दिखा देता हूं। ये देखिए कंटेंट्स वाले पेज में आप जाकर देख सकते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, देखिए लास्ट में दिया हुआ है 14 पे, और पेज नंबर 24 पे है ये। तो पेज नंबर 24 पे ये, तो ये देखिए जैसे ही आप इस पेज पर पहुंचेंगे तो आपको ये स्कूल्स दिखाई दे रहे होंगे। ये साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ। तो जो ये लास्ट वाला सब्जेक्ट है इसमें से आपको एक चूज करना पड़ेगा, हिंदी, फिजिकल एजुकेशन या पंजाबी। ऐसे ही देखिए ये हैं कॉमर्स के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स। इसके अलावा आपको ये देखने को मिलेगा, इसमें आपको मिल सकता है हिंदी, मैथ, फिजिकल एजुकेशन या पंजाबी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग अपनी बुक्स वगैरह अरेंज कर सकते हैं कि आपको कौन सी बुक्स की जरूरत पड़ेगी। और आप पहले से डिसाइड करके रख सकते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना है।
तो इसके अलावा अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में हमसे डाउट्स को पूछकर अपने डाउट्स को क्लियर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा और जय हिंद।